अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वरीशा परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज हम बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, और उन्होंने कहा है कि मेरा जो अमेरिका का दौरा है वो उसके अच्छे असरात जो है वो मुरत्तब होंगे और अच्छे असरात जो है वो देखने को मिलेंगे। तो वो जो अच्छे असरात हैं वो किस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। ख़ैर, उन्होंने ये बात कही है कि अच्छे असरात जो है वो मुरत्तब होंगे मेरे दौरे अमेरिका से। उन्होंने अपने आप को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है इस स्टेटमेंट के साथ, मोहसिन नकवी साहब ने। और वहीं वॉइस ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जब मोहसिन नकवी साहब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन में गए थे, और जहाँ-जहाँ वो मतलब उस इनॉग्रेशन के वक़्त जिस-जिस बंदे से भी वो अमरीकी वज़ारतों में मिले और अमरीकी लोगों के अहम शख्सियात से मिले, उनमें जॉय विल्सन का नाम जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है, जिससे वो मोहसिन नकवी साहब डोनाल्ड ट्रम्प की इनॉग्रेशन में मिले थे। लेकिन उसके बाद जब ये मुलाकात हो गई जॉय विल्सन की मोहसिन नकवी साहब से डोनाल्ड ट्रम्प के इनॉग्रेशन में, तो उसके बाद ही जो है उन्होंने ट्वीट किया जॉय विल्सन ने कि फ्री इमरान खान, मतलब उसके बाद उन्होंने फ्री इमरान खान का नारा लगाया। तो ये किस तरीके के अच्छे असरात आपके लिए, तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है मोहसिन नकवी साहब के ये जो आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका के जो है वो मेरा दौरा अमेरिका इतना जो है वो अच्छा गुज़रा कि इसके अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। तो ये आपके लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि एक अमेरिका का एक अहम शख्स जो है वो आपको ये बोल रहा है कि फ्री इमरान खान। और उसी पर जो है वो एक बर्गमैन है, जो कि एक एक बहुत अहम शख्सियत हैं अमेरिका की, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के जो है वो इनॉग्रेशन में मौजूद थी, और उन्होंने मोहसिन नकवी से मुलाकात की। उन्होंने भी यही लिखा कि लफ्ज़ को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि लफ्ज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं, फ्री इमरान खान। मतलब इस सिचुएशन से और इस स्टेटमेंट से तो इसी तरीके के तासुरात जाते हैं कि आप पर और पाकिस्तानी हुकूमत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अमेरिका की तरफ से कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, इमरान खान को जो है वो आज़ाद कर दिया जाए। और इसी के हवाले से जो है वो जब मोहसिन नकवी से कहा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा मोहसिन नकवी साहब से, जब वो पाकिस्तान आ गए, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद दिन पहले की है, जब उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका से बानी जो उनके वर्ड्स थे, जो सहाफ़ी थे वहाँ पर मौजूद, उन्होंने पूछा जब पाकिस्तान मोहसिन नकवी आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंट पास की है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक रिपोर्टर ने मोहसिन नकवी साहब से पूछा कि अगर अमेरिका से बानी पीटीआई के लिए कॉल आ जाए, तो क्या आप मान लेंगे या इनकार कर देंगे? तो उस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि उस पे उन्होंने थम्स डाउन का निशान बनाया, उन्होंने थम्स डाउन कर दिया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मोहसिन साहब ने थम्स डाउन कर दिया। तो जो इन्होंने और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये भी कहा कि जो है वो मेरे अमेरिका का दौरा जो है वो इतना अच्छा रहा कि इसके अच्छे असरात जो है वो मुरत्तब होंगे। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है, लेकिन किस किस्म के अच्छे असरात मुरत्तब होंगे ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से एक मुसलसल जो है वो उनके अहम शख्सियत जो है वो इमरान खान के फ्री होने के मुतालिक जो है वो ट्वीट करती है, और उसकी तरफ से जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी प्रेशर जो है वो हमें मुसलसल देखने को मिल रहा है। तो क्या वाक़ई जो है वो इमरान खान इस प्रेशर की वज़ह से और इस चीज़ों की वज़ह से इमरान खान के लिए जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी, या इमरान खान जो है वो अपनी मुश्किलात जो उन पर अभी चल रही हैं उसमें इज़ाफ़ा होगा, या उसमें कोई कमी-पेशी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ख़ैर, ये बात थी कि उन्होंने मोहसिन नकवी
साहब ने, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने जो है वो थम्स डाउन कर दिया इस सवाल के जवाब में कि इमरान खान के बारे में अगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर आए, अमेरिका कोई कॉल करे तो उसके जवाब में आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? तो उन्होंने थम्स डाउन करके इसका जवाब दिया। मतलब कहा भी कुछ नहीं और बहुत कुछ कह भी गए अपने इशारे से। और इसके साथ-साथ जो है वो मोहसिन नकवी ने से सवाल हुआ कि आप जो है वो 8 फरवरी के जो एहतजाज की कॉल है इमरान खान की, उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या आपका जो है वो रद्द-ए-अमल होगा? तो उस पर जो है वो उन्होंने एक हल्की-सी मुस्कुराहट देते हुए जो है वो बात को इस तरफ ले जाने की कोशिश की। उन्होंने याद दिलाया कि 26 नवंबर 2024 को क्या हुआ था। और उन्होंने मतलब आधी बात की, बट 26 नवंबर 2024 का जो है वो उन्होंने ज़िक्र करके एक तरीके से अगेन कुछ कहा भी नहीं और बहुत कुछ कह भी गए वाला हिसाब रखा यहाँ पर भी उन्होंने। और इस हवाले से उन्होंने यही कहकर बात को मुख्तसर करके और अपनी बात जो है वो कंप्लीट भी कर दी और एक इम्प्रेशन भी दे दिया कि अगर 8 फरवरी को एहतजाज होता है तो उसका भी अंजाम शायद जो है वो उनकी बातों से तो यही लगता है कि 26 नवंबर 2024 वाला ही होगा। तो ये थी जो है वो बहुत ही अजीब-ओ-गरीब चीज़ें थी। और मतलब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप पूरा जायज़ा अगर इस बात का लें, तो एक तो उन्होंने स्ट्रेटली जो है वो इमरान खान के हवाले से पैगाम दिया। लेकिन आपको मोहसिन नकवी साहब ये याद करवाती चलूँ कि जिसको आप ये पैगाम दे रहे हैं कि अमेरिका अगर कॉल भी करे तो आप थम्स डाउन कर देंगे, तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनका स्टेटमेंट है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। तो और हम तो हमेशा से बेगर्स ही रहे हैं और सो वी कांट चूज़, वी कैन नॉट चूज़ कि आप जो है वो थम्स डाउन करने की पोज़ीशन में होते भी हैं या नहीं होते। क्योंकि जब आप या हम बहैसियत एक कौम जो है वो बेगर बनी हुई है और जो है वो जा-जा के हम अमेरिका से भीख माँगते हैं और अमेरिका से मिन्नत करते हैं कि हम जो है वो हमें कर्ज़े दे दिए जाएँ। और आईएमएफ के मुआहिदों के पीछे हमारा मुल्क जब चल रहा होता है, तब जो है वो आपको याद दिलाती भी चलूँ कि फिर तो ये थम्स डाउन करने वाला मामला बड़ा गलत हो जाएगा। और फिर जो है वो मुश्किलात हो सकता है पाकिस्तान की बढ़ भी जाएँ, जो कि पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो है वो मुश्किलात ना बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ना जो है वो हुकूमत के लिए तो दर्द-ए-सर हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो दर्द-ए-सर हो जाती है। जिस तरीके से महँगाई और जिस तरीके से हमारी जो है वो इकोनॉमी का हाल है, मईशत का हाल है, उस हिसाब से तो हम जो है वो अभी इस पोज़ीशन में नहीं है कि हम कोई थम्स डाउन कर सकें। लेट्स सी कि थम्स डाउन हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं अमेरिका की किसी भी कॉल पर या किसी भी जो है वो उनके मुतालबे पर। तो लेट्स सी कि ये मोहसिन नकवी का बहरहाल एक उन्होंने इम्प्रेशन तो यही ज़ाहिर किया कि वो थम्स डाउन कर देंगे, बट ये देखना होगा कि वो कैसे करेंगे और वाक़ई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो लेट्स सी, ये तो वक़्त आने वाला वक़्त ही बता सकता है। इसी के साथ मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।